धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मैं आप सभी साधकों को हृदय से प्रणाम करती हुई फिर एक बार अपने प्रभु की ओर चलती हूँ। जो जीवन का सत्य है, जो जीवन का आधार है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, मैं उस प्रभु से आपको परिचय कराने के लिए पुनः एक बार आप सबको उसकी ओर उन्मुख करती हूँ, जिसे आप ईश्वर कहते हो। नाना रूप हैं उसके, बहुत सारे नाम हैं उसके, हर कण में समाहित है वो, सब में होते हुए भी कहीं भी नहीं है वो। सोचो जरा, सब में है, हर एक कण में समाहित है, ये सत्य है। जिसने भी ये बात कही है कि हर कण में वो समाहित है, ये सत्य है। विज्ञान ने भी जब खोज किया तो उसने भी यही पाया कि हर कण में एक ऊर्जा है। उसने भी यही कहा कि शायद जो ऊर्जा है वो चमकता हुआ है, उसी को लोग ईश्वर कहते हैं। और जब तुम अध्यात्म की भी बात करें तो जब उसकी ओर बढ़ोगे और तुम्हारा तुमसे जब मिलन होगा और जो कुछ प्रकट होगा जिससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, वो भी एक प्रकाश स्वरूप में ही चमकता हुआ तुम्हारे आज्ञा चक्र पे दिखेगा। ये जो प्रकाश है जिसकी परिचर्चा मैं कर रही हूँ, वही मुझे कण कण में व्याप्त दिखाई देता है। उसी से तुम भी ऊर्जावान हो। तुम्हारे इस शरीर में, तुम्हारे इन आँखों में, तुम्हारे नेत्र से जो ज्योति निकलती है, जिसके माध्यम से तुम देख पाते हो, वो कौन है? ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। वो कहता है कबीरदास के रूप में कि मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? श्वासों की श्वास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, मैं मंदिर में भी नहीं हूँ, मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ। ये तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाने के लिए है, वैसे वो कड़ कड़ में है।
स्थूलता भी देखोगे तो हर जगह है, लेकिन हर जगह जब उसे बांट दोगे तो उसे ढूंढने में, उसे देखने में, क्योंकि दृष्टि अभी सूक्ष्म नहीं हो पाई है ना। दृष्टि यदि इतना व्यापक हो जाए तो कण कण में दिखेगा वो, लेकिन कण कण में दिखे इसके लिए पहले तुम्हें श्वासों की श्वास में प्रवेश करना है। क्योंकि जब भी किसी ने उस प्रभु को पाया, जब भी किसी ने उस आनंद स्वरूप को अपने में एहसास किया, तो अंदर जाने के बाद ही पाया। और उसे पाए बिना तुम्हारा जीवन बहुत अधूरा है, खाली है, कुछ है ही नहीं। एक बार मिल के तो देखो, मिलने के बाद तुम्हें ये प्रतीत होगा कि प्रभु क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा, क्या कुछ। मैं अभी यही फील कर रही हूँ, प्रभु से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि क्या करूँ, मैं मर जाऊँ क्या। पर उसकी नज़र में तो मरना भी कुछ होता ही नहीं है, उसके लिए न जीवन कुछ है। आप जिस मृत्यु के लिए रोते हो कि कोई मेरा मर गया, उसके लिए मृत्यु भी कुछ है ही नहीं और जीवन भी कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो दोनों स्थितियों में स्वयं है। वो कभी जन्म भी नहीं लेता है, वो कभी मरता भी नहीं है। यदि मैं इस शरीर को छोड़ भी दूं तो भी उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ही है कि इस शरीर में रह करके, ये शरीर जो है मेरा, आपका, उसका उसने निर्माण किया है, एक सुंदर सा मंदिर बना लिया है, उसमें वो विराजमान हो गया है। और वो संसार को सदगुरु के रूप में वो क्या करता है, एक शरीर, एक घर बनाता है, और वो गुरु के रूप में, दिव्य गुरु क्या है, चेतना, जो दिव्य चेतना है वही तो गुरु है। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है ये बात कि मैं ही किसी जीव में स्थापित हो जाता हूँ। गुरु, उसमें गुरु को ज्ञान कहा गया है, गुरु ज्ञान, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु ज्ञान है। जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जिस चेतना की बात कर रही हूँ, जिस शक्ति की बात कर रही हूँ, जिस ऊर्जा की बात कर रही हूँ, उस अस्तित्व से यदि आपका कोई परिचय करा सकता है आपको वो अस्तित्व, तो आप उसको अपने में एहसास कर सको, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ये कोई कर सकता है तो सिर्फ वो सदगुरु कर सकता है। और वो सदगुरु कौन है? जो शिव है, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जरा सोचना ये ऋषि किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि कौन है पर ब्रह्म, जिसे वो गुरु कहता है। पर ब्रह्म कौन है? कौन है इतना शक्तिशाली, कौन है इतना सूक्ष्म कि जिसको वो कहा जाता है कि ये सब, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश सब जिसमें समाहित है, वो कौन सी शक्ति है? तो किसी ऋषि ने कहा कि वो शक्ति गुरु है। और जरा सोचना अपना सौभाग्य कि इन तीनों शक्तियों को समाहित किए हुए जो गुरु है, वो शरीर में स्थापित हो करके हम जीवों को अपनी ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये हमारे मनुष्य जीवन की, क्या कहूँ इसको, सुखद क्षण ही तो है, हमारा सौभाग्य ही तो है। सौभाग्य नहीं होता तो हमारी जिंदगी में वो इस रूप में क्यों आता? जानते हो क्यों आता है? क्यों आता है? क्यों अपने से जोड़ता है? क्योंकि वो आपको हर पल के लिए आनंदित कर देना चाहता है। जब तक आपका परिचय उस आनंद से नहीं होगा, आप अपने को प्रतीत तो करोगे, आपको ऐसा लगेगा, जो भ्रम है कि आप सुखी हो, आप आनंदित हो, पर हो नहीं। ये जीवन का दुख है। जो आपको लगता है सत्य है, वो सत्य नहीं है। अभी हो, अभी नहीं हो सकते हो। गुरु यहीं रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, कभी जाता भी नहीं है, कभी आता भी नहीं है, सदा हमेशा बना रहता है। कभी उसका अस्तित्व मिटा नहीं आज तक, और ना ही आगे कभी मिटेगा। पर जब तक हम जीव के रूप में रहेंगे तब तक हम मिटते रहेंगे, हम सुख और दुख से परिचित होते रहेंगे। और मनुष्य का स्वभाव है, सिर्फ सुख चाहता है, सिर्फ आनंद चाहता है। अपने जीवन में वो कभी दुख नहीं चाहता है। और मैं आपको सुख की ओर उन्मुख करना चाहती हूँ, मैं आपको सदगुरु की ओर ले चलना चाहती हूँ, मैं आपको आपके शिव से मिलाना चाहती हूँ, जो आपके ही इस शरीर में
आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए जब आप सदगुरु की ओर बढ़ते हो तो कभी कभी चित्कार उठती है, कभी कभी रोना उठता है, प्राणों से ऐसी पुकार उठती है कि प्रभु क्या ये जीवन है मेरा। जैसे मुझे अभी यही प्रतीत हो रहा था कि प्रभु ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्यों अपने से दूर कर दिए, क्यों शरीर दे दिए, क्या हो गया था ऐसा। पहले तो अच्छा था कि हम ही और आप थे, पर अब इस जन्म की यदि बात कहूँ तो मैं हम ही और आप नहीं, हम सिर्फ हम हो जाना चाहते हैं। मैं उससे बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अब नहीं रहना चाहती, मैं अब समाप्त हो जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ प्रभु, सिर्फ आप हो जाना चाहती हूँ प्रभु, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ज़िंदगी में। एहसास करो ऐसा क्या कुछ है जिससे मैं हर पल आनंदित होती हूँ, और ऐसा क्या कुछ प्राप्त करती हूँ कि जिसको पाने के बाद मुझे ऐसी बात मेरे हृदय में उठती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप होना है। ऐसा क्या कुछ होता होगा मेरे अंदर, किससे मिलती होंगी मैं, किस आनंद की बात कर रही हूँ मैं। जरा सा सोचने को सोचना, जरा सा सोचने को सोचना, क्योंकि सोचते नहीं हो। और जब तक एक बार विचार तो करो। जब विचार करोगे, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में कोई बात बार बार आती है तो उसको हम जानने का एक कोशिश भी करने का शुरू कर देते हैं, एक प्रयास करने लगते हैं। और प्रयास और प्रार्थना जब दोनों करोगे तो उसके बाद से एक ना एक दिन उस मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे जहां की बात मैं कर रही हूं। बड़ी सूक्ष्म बात है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा तुम्हें, पर यदि चाहोगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। प्रार्थना करो उससे, आराधना करो उससे कि तुम्हें कुछ समझ में आए या न आए, पर वो जिस सूक्ष्म की हम बात कर रहे हैं सिर्फ वही समझ में आ जाए। तब ये जो संसार में जो कुछ भी हासिल करोगे वो भी तुम्हारे लिए सार्थक होगा, वो भी तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए होगा। अन्यथा इस संसार में जो कुछ भी तुम हासिल करोगे उससे तुम्हें सुख नहीं, उससे तुम्हें आनंद नहीं, उससे तुम्हें सिर्फ दुख और दुख होगा। क्योंकि वो अमृत पथ है। वो किसको, वो ऊपर दिखाओ तभी भी वो, तुम्हारे अंदर दिखाऊं तभी भी वो, इस धरती में दिखाऊं, हर जगह जहां दिखाऊं, जब देखोगे तो ये धरती भी तुम्हें आनंदित करेगी। जब मैं इनसे मिली थी तो ये मुझे हर रूप में, इसी रूप में हर जगह दिखने लगे, हर जगह दिखने, मतलब इसमें धरती में भी लगता है वो है। एक दिन एक भिखारी को मैंने देखा, मेरी मम्मी के साथ मैं गई थी बाहर घूमने के लिए, और उस भिखारी को देख करके मुझे दया आती है कि इतनी ठंड में ये बाहर बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि क्यों आया जानते हो, क्योंकि उसमें मुझे ये दिख रहे थे, उसमें भी, भिखारी में भी। और देख रही हूँ तब तक तुरंत मेरे अंदर से ऐसी बात कर, मैंने उनसे कहा कि कल इसे कंबल ला करके दे देना। एक बार लगा पता नहीं देगी कि नहीं देगी, पर मम्मी ने कहा ठीक है। मेरे रोने को देख करके उसे भी रोना आया और उसने मुझसे ये कहा कि कल ला करके हम दे देंगे। फिर सोचो जरा, तुरंत भाव ये आता है कि इसके कर्म और भाव, कर्म और भाव जो होता है बड़ा सूक्ष्म दिखता नहीं है, पर तुम्हारे जीवन का जो फल है इसी पे निहित है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देखो जरा भिखारी को देख करके, क्योंकि उसने अपना स्वरूप दिखा दिया, तो मुझे दया आ रही है कि मुझे इसे कंबल देना है, ठंडी में ठिठुर रहा है, लेकिन वही तो जो भाव मुझ में दे रहा है वही मेरे भाव को फिर परिवर्तित भी कर रहा है। क्योंकि उस जीव के कर्म और भाव ही ऐसे थे कि उसे उसी गति को प्राप्त होना लिखा है। फिर मेरा भाव बदल जाता है, और जो भी मैं देखती हूँ आकाश की तरफ तो मुझे चांद में भी इन्हीं का मुखड़ा दिखाई देता है। मैं सोचती हूँ क्या है ये, हर जगह यही दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये जानते हो कब होता है, जब तुम्हें सदगुरु से प्रेम हो जाएगा। पहले स्वरूप से प्रेम होता है
और ये स्वरूप तुम्हारे लिए माध्यम बनता है। इसीलिए गुरु का इतना महत्व बताया गया है। हमारे हिंदू शास्त्र में अगर देखोगे, भारतीय संस्कृति की बात करें तो गुरु की बहुत बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई है। बिना सदगुरु के कोई मिल ही नहीं सकता। मतलब वो सूक्ष्म जिसे शिव कहते हो, जिसे आनंद कहते हो, बिना सदगुरु के उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये जो स्वरूप है ये एक माध्यम बनता है, इससे एक जुड़ाव होता है, क्योंकि इससे प्रेम पाते भी हो और प्रेम देते, फिर जब पाने लगते हो तो धीरे धीरे देने की प्रवृत्ति आने लगती है, तो तुम भी उसकी ओर बढ़ जाते हो। और धीरे धीरे जब प्रेम होता है, मुझ में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी कृपा से मुझे इनसे प्रेम हो गया, और जब प्रेम हुआ सदगुरु से तो फिर ईश्वर का घटना हो गया। और ब्रह्मवाणी जो है हमारे और उसके मिलन की कहानी है। जब जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ तो ब्रह्मवाणी घटा, और ब्रह्मवाणी आप सबके लिए सेतु के समान है। सदगुरु विराजमान है उस ब्रह्मवाणी में शब्दों के रूप में। कमल स्वरूप में आया हूं संसार का उद्धार करने के लिए। उद्धार करेगा आपका, ये स्वरूप कर सकता है उद्धार आप सभी जीवों का। कब करेगा? जब आप भी पूरी तरह अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दोगे तब। अन्यथा ये स्वरूप सिर्फ स्वरूप रह जाएगा। हजारों स्वरूप आए और स्वरूप चले गए। पूर्ण कोई कोई होता है, आप भी पूर्ण हो सको, उस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समाहित कर सको, अपने सदगुरु में उस सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त कर सको। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आप सबके लिए यही कामना करती हूँ कि प्रभु आप में बैठा हुआ आपको हर पल आनंदित करे। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम देहु शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव 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 शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। मेरे साथ जप करते रहें। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च। नमः
शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सिद्धेश्वरी षड्गौरी परमेश्वरी यागच्छ यागच्छ मम जीवनम आवाहयामि स्थापयामि चैतन्यो भव सुरेश्वरी हरि ओम। यह मानव जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है और इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसकी सिद्धि और सफलता, मानव जीवन की श्रेष्ठता, सर्वोच्चता किस बात में है, इसका लक्ष्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है, इस संबंध में हमारे भारतीय मनीषी सद्गुरु सद्वेता हमेशा से चिंतन करते आए हैं और जिन्होंने उनके साथ चिंतन किया उनके साथ सद्मार्ग पर चले, वह समय विशेष में चाहे राम रहे हों, जो चैतन्य की चेतना से आप्लावित हुए, जो उस परम चैतन्य की ऊर्जा से संपूर्ण हुए, वे राम जो त्याग और शील की प्रतिमूर्ति बने। और उनको उस समय विशेष में मानने वाले लोग जो उनको माने और जो उनको पूजे, जो संपूर्णता से उनको अपने हृदय में स्थान दिए, केवल वही उस प्राण आत्म तत्व का बोध कर पाए। वह चाहे साधु हो, चाहे संत रहा हो, चाहे महात्मा रहा हो और चाहे हजारों वर्षों की तपस्या करता रहा कोई सिद्ध योगी रहा हो, अगर संपूर्णता से वह उस परम तत्व को समर्पित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उसे पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि राम आप भगवान कहते हैं, आप ईश्वर कहते हैं, और राम के रहते हुए भी उस समय बहुत लोग अधूरे थे। राम के परिवार में भी उनके पिता अधूरे थे, उनकी माताएं अधूरी थीं, उनके स्वजन सगे संबंधी जो कुल में थे सब अधूरे थे। यद्यपि राम भगवान थे, ऐसा हम मानते हैं आज। और उनके रहते हुए भी जीवन में उनके दुख था, उनके आसपास लोगों में कलह था, घर में आपस में लड़ाइयाँ थी, आपस में युद्ध थे। राम के रहते हुए राम के ही घर परिवार में। राम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, सद्गुरु कृपा से, कुलगुरु वशिष्ठ की कृपा से राम अपने आप में उस ओर बढ़ गए। उनको भी नहीं याद था जब वो इस शरीर में आए तो कुछ समय तक वो उस ब्रह्म की स्मृति में नहीं थे। और जब जीवन में सद्गुरु मिलता है
तो हमें उसकी याद आती है, हम उसके लिए प्रेम के अश्रु प्रवाहित करते हैं। अनायास अश्रु की धारा उसके लिए हमारे आंखों से बह निकलती है। कुछ पता नहीं होता कि हम क्यों और किस लिए रो रहे हैं। एक चाह होती है, एक आह होती है, एक प्यास होती है, उस प्रभु की प्राप्ति के लिए एक भावना होती है कि आंसू छलक पड़ते हैं। इसे ही प्रेम के आंसू कहते हैं। आंसू दुख के भी होते हैं। और दुख का आंसू मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य दुख का आंसू ही बहाता है। आंसू जहां दुख का कारक है, दुख के कारण भी आंसू बहता है। एक सामान्य मनुष्य दुख में ही आंसू बहाता है। अपने बंधनों में आसक्त वह जीव जब अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, तृष्णाओं की पूर्ति नहीं कर पाता और उसके अनुरूप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो वह कामना पूर्ति नहीं कर पाता, तो नाना प्रकार की विकृतियों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकृतियों में वह जीव दुख के आंसू रोता है। यद्यपि वह मंदिर में जाकर भी अपने दुख के आंसू रोता है, मस्जिद में भी जाकर अपने दुख के आंसू रोता है, और गुरुद्वार पे भी, गिरजाघर में भी जाकर के वो दुख के आंसू बहाता है। एक सामान्य व्यक्ति देखेगा तो कहेगा कि यह ईश्वर को बहुत प्रेम करता है, यह अच्छा भक्त है। दुख का आंसू हमें विचलित करता है, दुख का आंसू हमें खिन्न करता है, दुख का आंसू हमें अस्थिर करता है, दुख का आंसू हमें अपने आप से दूर करता है। और वहीं पर प्रेम के आंसू हमें अपने आप की ओर ले जाता है। कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, एकमात्र हे प्रभु, मैं आप हो जाना चाहता हूं, आपका हूं। यह बात सिर्फ गुरु ही बता सकता है। आपके चित्त में यह चेतना सिर्फ गुरु ही भर सकता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आपको यह चिंतन सिर्फ गुरु दे सकता है। आपके माता पिता आपको यह चिंतन नहीं दे सकते। वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारे जन्म की सार्थकता, सिद्धि और सफलता, श्रेष्ठता और सर्वोच्चता परमात्मा है। वो बताएंगे तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, IAS PCS बन जाना और अच्छा व्यवसायिक बन जाना। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन की पूर्णता है। मां मोहतम पुंज, मोह का ज्ञान, देह का ज्ञान, माया का ज्ञान माता पिता देते हैं। इस संसार को सजाने का ज्ञान माता पिता देते हैं। बाहर की सारी वस्तुओं को, पदार्थों को प्राप्त करने का ज्ञान माता पिता देते हैं। और हम भी पदार्थ हैं। उन पदार्थों की प्राप्ति में लगे हुए हम भी पदार्थ हैं, पदार्थ बन गए। पदार्थ की परिभाषा है जो जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। तो हम भी स्थान घेरे हुए बैठे हैं। हमारा भी वजन है, भार है हम में, हम भी पदार्थ हैं। और मनुष्य पदार्थ बनकर जीवन जीता है और पदार्थ बनकर जीवन को समाप्त करता है, तो यह घृणित है, हेय है।
यह मानव जीवन के लिए कलंक है कि वह अपने जीवन में अपने चित्त में सिर्फ पदार्थ की प्राप्ति के लिए ही दौड़ लगाता है। ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, ऐसा प्राप्त कर लूं, वैसा प्राप्त कर लूं। देहगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही जीवन संलग्न करता है। मैंने कल बताया था, परसों बताया था कि देहगत आवश्यकताएं और उसकी प्राप्ति में, जब हम देह में हैं तो हमें उसकी प्राप्ति करनी होगी। हम देह हैं तो हमें वस्त्र प्राप्त करना होगा। देह में हैं तो हमें हमारी कामनाएं पूर्ण करनी होगी। जीवन की न्यूनताओं ने, हमारे जीवन की संकीर्णताओं ने हमें अपने पुत्र पुत्रियों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए हम में चेतना नहीं है। हम उन्हें ऐसी प्रेरणा नहीं देते कि मानव जीवन अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, रहस्यों से पूर्ण है और संपूर्णता प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए हुआ है जिसको प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का जीवन में दुख नहीं होता। ऐसी प्रेरणा माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है ऐसा जीवंत, जागृत, झकझोरने वाला। पदार्थों की प्राप्ति में ही अगर तुम अपने जीवन को गतिशील करोगे तो तुम पदार्थ नश्वर है, शाश्वत नहीं है। पदार्थ अभी है और अभी नहीं है। जब तक तुम हो तभी तक इसका अस्तित्व है। तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा पदार्थ का अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ऋषि कहता है तुम सिर्फ पदार्थवादी नहीं हो, तुम में प्राण है। प्राण है मतलब हलचल होना चाहिए, गति होनी चाहिए, उछाल लेना चाहिए, जमीन से ऊंचाई पर उठना चाहिए, आकाश गमन करना चाहिए, सुदूर हिमालय की यात्रा करनी चाहिए बैठे बैठे, मान सरोवर की यात्रा करनी चाहिए, मान सरोवर में स्नान करना चाहिए, मन के सरोवर में, मन के दिव्य सरोवर में तुम्हारा अवगाहन होना चाहिए। यह एक गुरु चिंतन देता है कि मन को दिव्य बनाओ, मन को पवित्र बनाओ, मन गंगा बनाओ और उसी गंगा में डुबकी मारकर अपने प्रभु, अपने प्राण, अपने प्रिय, अपने परमात्मा तक पहुंच जाओ। कोई गंगा तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकती। गंगा में स्नान करने से तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। ये तुम्हारे जीवन का भ्रम है, ये तुम्हारे जीवन का संदेह है, उहाफो है, तुम्हारे जीवन का द्वैत है कि तुम्हें गंगा में स्नान करने से पूर्णता मिलेगी। अगर ऐसा होता तो साधु संत महात्मा तो छोड़ो, करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करते हैं। मछलियां 24 घंटे गंगा में स्नान करती हैं। 24 घंटे मछली गंगा में रहती है। और कोई मछली, इतने वर्ष के हम हो गए जब से मैंने बोध प्राप्त किया, मैंने तो नहीं देखा कि कोई मछली रानी हो गई हो, कोई मछली पूर्ण धारी होकर के अपने जीवन को बदल दी हो और अपने आप में दिव्य चेतना से सिक्त होकर के वो तुम्हें ज्ञान दे रही हो। ऐसी कोई मछली रानी नहीं हुई। गंगा में 24 घंटे रहती है। तुम जाकर एक क्षण के लिए स्नान करके आते हो, बस तर गए। ये तुम्हारे मानव जीवन का भ्रम है। भूल भुलैया में तुम भटकते हो, भटकने के आदि हो और भटक रहे हो। और तुम्हारे कारण वो जो गंगा पवित्र थी गंदी हो गई, क्योंकि तुम जहां जाते हो वहां गंदगी फैलाते हो। देह में रहोगे तो गंदगी तो होगी। तुम्हारा प्राण अगर देह में होगा, तुम्हारी चेतना देह में होगी, तो तुम गंदगी तो फैलाओगे। विचारों से, भावों से, कर्मों से, अपने कृत्यों से तुम अच्छा नहीं कर सकते। तुम जहां जाओगे वहीं खाकर फेंक दोगे। यद्यपि तुम शिक्षित हो, शिक्षित लोग ऐसा करते हैं। अच्छे जगह जाएंगे, पान खाकर थूक देंगे, सुरती ठोक के उड़ा देंगे, सिगरेट का धुआं फेंक देंगे। शिक्षित हो तुम, संस्कार नहीं है, कोई सद्गुरु नहीं है, तो जीवन में यह चेतना नहीं कि यह स्थान नहीं, यह स्थिति नहीं, इसी स्थान में, इस स्थिति में मुझे ऐसा नहीं जीना चाहिए। यह चेतना कब होगी
जब आपके जीवन में प्राणस चेतना युक्त आपका सद्गुरु आपके जीवन में आप प्रतिष्ठित करोगे, आपके हृदय में, आपके रोम प्रतिरोम में जब तक कोई गुरु स्थापित नहीं होगा तब तक आपको यह ज्ञान ही नहीं होगा अंतस में कि हमें कब क्या और कैसे करना है, कब क्या कैसे जीना है, यह ज्ञान आपको नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक को एक सद्गुरु की आवश्यकता है। कहाँ मिलेगा? मैं बैठा हूं, कहाँ मिलेगा? मैं हूं, मैं मुझे जानता हूं, मैं मुझे पहचानता हूं, मेरा नाम, मेरा रूप प्रकट है, मैं अपने आप में हूं, चैतन्य हूं और चैतन्य से मुलाकात करा सकता हूं। मैं सिर्फ प्राण में नहीं हूं, मैं सिर्फ आत्मा में नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतना में नहीं हूं, चैतन्य में हूं और चैतन्य से हूं, चैतन्य हूं, तुम्हारे समक्ष हूं। कैसे मानूं मैं, कैसे विश्वास करूं गुरुदेव? तो एक प्रेम का पंथ है। विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक प्रेम नहीं होगा। विश्वास अधूरा होगा अगर प्रेम नहीं होगा। कह सकते हो कि मैं आप पर विश्वास करता हूं, जैसे राम पर विश्वास करने वाले हजारों लोग, लाखों लोग आज राम पर विश्वास करते हैं, राम के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, राम के लिए मंदिर बनवाते हैं, पर राम के प्रेम में नहीं है। वो विश्वास करते हैं आपकी तरह, राम में नहीं है, राम उनमें नहीं है। राम में रमे नहीं क्योंकि प्रेम नहीं। और जब तक जीव राम में नहीं रमेगा, रमे रामे मनोरमे, मनोरमे, इसमें जब तक तुम रमोगे नहीं, तुम अपने रोम रोम में जब तक रमोगे नहीं, उस राम का जो अस्तित्व है, राम अस्तित्व है, उस राम का जो शाश्वत है, वह राम जो आत्मा है, वह राम जो परमात्मा है, वह राम जो भगवत्ता को उपलब्ध है, आपके किसी काम नहीं आएगा। उनके रहते हुए वो पिता के काम नहीं आए। पिता मर गए छटपटा के, दुखी होकर, संतप्त होकर मृत्यु को उपलब्ध हो गए, और आप भी दुखी होकर मृत्यु को उपलब्ध हो जाएंगे। जरूरी नहीं, आपका तो बेटा भी राम नहीं है, आपका बाप भी राम नहीं है, यानी पूर्णता को उपलब्ध नहीं है। पूर्णता प्राप्त करना मनुष्य जीवन का अधिकार है। पूरी मानवता पूर्णता प्राप्त करे इसलिए जन्म हुआ है। कोई बेटा पूर्ण हो जाएगा तो आप पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई बेटा आनंदित हो जाएगा तो आप आनंद में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सुख दुख में रहेंगे, आप द्वंद्व में रहेंगे, द्वैत। राम अपने आप में आनंदित हुए तो गुरु कारण था। वो गुरु को पूज पाए, गुरु को प्रेम कर पाए, गुरु की उपासना कर पाए, गुरु को अपने हृदय में धारण कर पाए। किसी मंदिर में नहीं गए थे राम, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गिरजाघर में नहीं, किसी देवालय तीर्थालय में राम नहीं गए थे, और राम ने मंदिर खुद नहीं बनवाया था। मन मंदिर में अपने गुरु को रखा और आगे चलकर उन्होंने उच्च कोटि की दीक्षा ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त करी। वह उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया, जो शक्ति और क्षमता प्राप्त किया जिससे दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सके। रावण दुष्प्रवृत्ति है, रावण दुष्प्रवृत्ति है जो दूसरों की संपत्ति को अधिकृत करता है, छीन कर, झपट कर, जो किसी भी प्रकार से जीव हस्तगत करता है, वह दुष्प्रवृत्ति है। बुरा सोचना, अशुभ सोचना, बुरा करना, अशुभ करना, अनाधिकार चेष्टा करना, गिद्ध की तरह दृष्टि गड़ाए रखना,
कुदृष्टि रखना, कुविचार रखना, व्यभिचार रखना, दुष्प्रवृत्ति। और ये दुष्प्रवृत्तियों का समन करना है। दुष्प्रवृत्ति रावण है, दुष्प्रवृत्ति दुशासन है, दुष्प्रवृत्ति दुर्योधन है, दुष्प्रवृत्ति से युक्त कंस है। जो जो भी दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है, कोई नाम है उसका, वह राक्षस है। इन सबको मिलाकर राक्षस कहते हैं। जो दुष्प्रवृत्तियों से युक्त है वो राक्षस, और जो दया में है, ममता में है, करुणा में है, प्रेम में है, ज्ञान में है, प्राण में है, अपने प्रभु में है, अपने सद्गुरु में सदैव रमण करता है और सद्मार्ग पर चलकर आत्म परमात्मा प्राप्ति करने में संलग्न रहता है और अंततः प्राप्त करके आनंदित हो जाता है, उसको देवता कहते हैं। तो राम सद्गुण है, राम सद्धर्म है, राम त्याग है, राम शील है। सद्गुण और सद्धर्म राम है, और असद्गुण अधर्म रावण है। जिन जिन में यह प्रवृत्ति होगी, अपना अवलोकन करे, राम कहीं बाहर नहीं है और रावण कहीं बाहर नहीं है। हम ही में राम होते हैं और हम ही में रावण होता है। हमारे हृदय में ही देवता और हमारे हृदय में ही राक्षस का जन्म होता है। जब जब भी हमने अच्छा सोचा होगा, शुभ सोचा होगा, मंगल सोचा होगा, तो हम में देवता का प्राकट्य हुआ होगा। और जब जब भी मैंने बुरा सोचा होगा, अहित करना सोचा होगा, अनाधिकार चेष्टा की सोचा होगा, विकृतिपूर्ण मानसिकता के क्रिया में हम संलग्न होंगे, तब तब हम उस समय रावण होते हैं। और यह राम रावण का युद्ध चल रहा है। हर एक मनुष्य में युद्ध है, बाहर कोई युद्ध नहीं है। बाहर युद्ध केवल प्रतीक है। युद्ध भीतर चलता है तो बाहर घटित होता है। किसी के प्रति हमें क्रोध होता है तो हम उसका कॉलर पकड़कर खींच लेते हैं। कॉलर पकड़ के खींचना प्रतीकात्मक है। सत्य है कि क्रोध, उसका पाप उसमें पहले अंदर प्रकट हुआ। बाहर जो कुछ भी है माया है, बाहर जो कुछ भी है प्रतीति है। अंदर पहले घटित हो जाता है, बाहर बाद में घटित होता है। तो आपके अंदर जो घटित होता है वही बाहर आपके जीवन में घटित होता है। अगर दुखपूर्ण जीवन है आपका, संतापपूर्ण जीवन है आपका, पीड़ा से पूर्ण जीवन है आपका, तो जरूर कहीं न कहीं भीतर ही प्रॉब्लम है, भीतर ही समस्या है, भीतर ही कुछ गड़बड़ है। भीतर आपकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है और इसी प्रवृत्ति को बदलना है। किसी पति में कोई गलती नहीं होती, किसी पत्नी में कोई गलती नहीं होती, किसी पुत्र में कोई गलती नहीं होती। गलती स्वयं में होती है, पुत्र के, पति के, पुत्री के, पत्नी के। स्वयं का एनालिसिस करना है, सद्गुरु के समक्ष बैठकर स्वयं का एनालिसिस करना और स्वयं को सहज सरल बनाने की क्रिया करना। स्वयं के द्वंद्व को, अगर स्वयं के दुख को अगर भगाना है तो, और यह दुख जीवन में भागता नहीं है, यह द्वंद्व जीवन का जाता नहीं है। हम द्वैत से अद्वैत की ओर चलते नहीं हैं। अद्वैत वह मैंने कल कहा था कि यह देह है और देह से लगा हुआ विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म, ये सब संचारी भाव हैं। ये देह से लगा, और जब तक हमारी प्रवृत्ति सिर्फ देह में होगी तो हम इन संचारी भावों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। और मैंने कहा कि हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम अपने मन को दिव्य बनाएं, मन को पवित्र बनाएं, मन को शिष्य बनाएं, मन को मंत्रमय करें, मन को दीक्षा धारण करें, मन को दीक्षा देकर उसे मंत्र जपाएं, तो हम इन संचारी भावों से गुरुमय होकर मुक्त हो सकते हैं। यानी इन विकारों से हम निकल सकते हैं। जब रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापति लिपटे रहत भुजंग। एक चंदन का पेड़ है, उस पे हजारों सर्प उसको लपेटे रहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम,
अगर ये चंदन है, चंदन का पेड़ है ये, तो हजारों सर्प लिपटे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है चंदन को? चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, चंदन अपना सुगंध नहीं छोड़ देता है। अगर तुम उत्तम प्रकृति के हो तो चंदन प्रतीक है तुम्हारे लिए। चंदन अपना सुगंध नहीं छोड़ता, चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, और विषधर सर्प उसे लपेटे हुए हैं। अगर तुम भी उत्तम प्रकृति को हो तो भुजंग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विष है ये भुजंग है। ये कोई सर्प लपेटा है ऐसा नहीं है। तुम चंदन हो मेरे, तुम सब उत्तम कुल के हो। तुम ब्रह्म तुम्हारा कुल है, ब्रह्म तुम्हारा गोत्र है, ब्रह्म तुम्हारी जाति है, वह आनंद स्वरूप से तुम्हारी व्युत्पत्ति है, उस परम चेतना से तुम्हारा उद्भव और विकास है। चंदन शीतलता नहीं छोड़ता, वह अपना सुगंध नहीं छोड़ता। तुमने अपनी शीतलता छोड़ दी है और तुमने अपनी सुगंध जीवन का छोड़ दिया है, और तुमने वही मान लिया है कि जीवन का ये जो देह से लगा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर है, ये जो विकृतियां हैं यही जीवन है। इसे ही तुमने सत्य मान लिया है, इसे ही तुमने सत्य मान लिया है। यूं तो सतशास्त्र कहता है कि गुरु जब विराजमान हो तो बिल्कुल हिलना मत, उठना तो छोड़ दो, हिलना ही मत। गुरु समक्ष हो और उसकी वाणी से अमृत झरता हो, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र स्वयं कहते हैं, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मा, मेरे जीवन में वह सौभाग्य कब आएगा कि जब आप अमृत वर्षा करते होंगे और मैं आपकी उस अमृत वाणी को पी सकूंगा। मैं अपने जीवन के लक्ष्य को आपके अमृत वाणी से प्राप्त कर सकूंगा, मैं आनंद से भर सकूंगा। गुरुदेव, वह क्षण कब आएगा जब मैं हो सकूंगा, मैं गुरुमय होकर जीवन को धन्य कब कर सकूंगा? मेरे जीवन में यह सौभाग्य कब आएगा गुरुदेव? कब ऐसा होगा कि मैं रुक जाऊंगा स्वयं में? कब ऐसा होगा मैं ठहर जाऊंगा स्वयं में? कब ऐसा होगा कि हमारे चित्त की समस्त वृत्तियां समूलतः तिरोहित हो जाएंगी? कब ऐसा होगा कि सिर्फ आप और हम होंगे? कब ऐसा होगा कि हमारे जीवन में एकांत होगा? कब ऐसा होगा कि उस एकांत में गुरुदेव आप प्रकट होंगे? ये ऋषि विश्वामित्र कहते हैं अपने गुरु से, और राम भी ये कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऋषि विश्वामित्र से मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि एक शिष्य कैसे गुरुमय बने, एक शिष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करे, एक शिष्य अपने द्वैत से, अपने दुख से, अपनी दीनता से, अपनी हीनता से, अपने जीवन की मलिनता से कैसे मुक्त हो, एक शिष्य कैसे अपने आप में संपूर्ण होकर वही और वही हो, आनंद का अधिकारी बन जाए, कैसे संपूर्णता प्राप्त कर ले वह शिष्य, कैसे यशस्वी बन जाए, कैसे सर्वोच्च बनकर इस संसार सागर में संपूर्णता प्राप्त करके ये बता दे, अपनी कीर्ति, अपनी पताका फहरा दे गुरुदेव। तो ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राम, जब तुम एकमात्र मुझे गुरु मानोगे, जब एकमात्र तुम मुझे देखोगे, जब तुम्हें सिर्फ विश्वामित्र दिखाई देगा, जहां भी देखोगे राम, जहां तुम्हारी दृष्टि जाए तो विश्वामित्र खड़ा हो। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी राम, तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन गुरुत्व, वह ज्ञानश्चेतना, वह प्राणश्चेतना, वह ब्रह्मश्चेतना, वह जो ब्रह्म है जिसे तुम हो राम, उसकी स्मृति में तुम प्रकट नहीं होगे, चैतन्य नहीं होगे, जाज्वल्यमान नहीं हो पाओगे, दुष्प्रवृत्तियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे, विकृतियों का समूल नाश नहीं कर पाओगे, और रावण जैसी दुष्प्रवृत्तियों का तुम नाश नहीं कर पाओगे। राम, अगर तुम्हें युग पुरुष बनना है तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और संपूर्णता से तुम्हें तुम्हारी दृष्टि में केवल विश्वामित्र दिखना ही चाहिए, बस, और कुछ नहीं।
ये गुरुमय होने की एक क्रिया है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आज तक 10 साल हो गए हमारे आपके बीच में एक संबंध है, 10 सालों में अभी भी अगर आप जिधर दृष्टि देखते हैं, जिधर आप देखते हैं उधर अगर आपका गुरु नहीं दिखाई देता है तो आपका जीवन अपूर्ण है, आपका जीवन नाशवान है, आपका जीवन नश्वर है, आपका जीवन दुर्भाग्य से पूर्ण है, आपका जीवन समाप्ति की ओर है। जबकि मैं चाहता हूं और आपको भी चाहना चाहिए कि आपका जीवन संपूर्ण हो, आपका जीवन श्रेष्ठ हो, आपका जीवन सर्वोच्च हो, आपका जीवन अपने आप में उस परम की अयुत की कारुणिक कृपा का भाजन बने, समस्त दुष्प्रवृत्तियों को आप मिटा सके। गुरुमय होंगे तभी हम आपको पूर्ण कर पाएंगे। अगर राम आपको मेरे सिवा किसी और कोई दिखाई दे रहा है तो आपका जीवन ब्रह्ममय नहीं बन सकता, ब्रह्म नहीं बन सकता, आप युग पुरुष नहीं बन सकते, आप मर जाएंगे और आप सब भी मर जाएंगे, मर रहे हैं, मरने की ओर हैं। कौन कब मरेगा किसको पता है? मृत्यु तुल्य जीवन है आपका। मृत्यु है, दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, जर्जरता है, बुढ़ापा है, नाना प्रकार के द्वंद्वों से ग्रस्त यह जीव अपने आप में पापमय है। पूर्णता की चाह नहीं है आप में, उस प्राण की प्राप्ति में आप संलग्न नहीं, उस आत्म साक्षात करने की क्रिया में आप नहीं, आप पशु। यशाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें विद्या नहीं, जिसमें तप नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं, जिसमें साधना नहीं, क्या है? पशु है। जिसमें ऐसी चेतना नहीं कि मुझे प्राप्त करना है, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे अद्वितीय बनना है, मुझे समस्त दुखों से मुक्त हो जाना है, जिसमें ऐसी भावना नहीं है, वह अपूर्ण है, अपूर्ण होकर मर जाएगा। पशुवत जीवन। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हे प्रभु, मैं नर से नारायण बनूं, मैं नर हूं और नर अपने आप में समाप्त हो जाएगा गुरुदेव। नर दुखी होता है, नर चिंतित होता है, नर परेशान होता है, नर द्वंद्व में रहता है, और मुझे इस द्वंद्व से पार हो जाना है गुरुदेव, और उस अद्वैत की प्राप्ति कर लेनी है जिसको शास्त्रों में अहम ब्रह्मास्मि कहा। याद आ रही है मुझे अब उसकी फिर से। मैं वही हूं, उसी से हूं और वही हूं। हमारे जीवन का ही नहीं, तुम्हारे जीवन का परम भाग्य है कि हम दोनों गुरु शिष्य सामने हैं। उसी तरह जैसे विश्वामित्र के सामने राम के सामने विश्वामित्र खड़े थे और उनसे उच्च कोट की साधनाएं, दीक्षाएं, ज्ञान प्राप्त किया था, उसी तरह वही जीवन का परम सौभाग्य, उससे ज्यादा श्रेष्ठ सौभाग्य है तुम्हारा कि इस कलयुग में तुम्हारे समक्ष उतनी ही श्रेष्ठता लिए हुए विराजमान तुम्हारा गुरु बैठा हुआ है। जरूरत है तुम्हें राम बनने की। जरूरत है राम के भावना की, राम के प्रेम की, राम के पुकार की, राम के प्राण की। गुरुदेव मुझे अपने जीवन में संपूर्णता प्राप्त करनी है। उन्होंने कहा कि तभी होगा। इन्होंने भी यही कहा कि जब इनके अंदर ऊर्जा वो प्रेम के माध्यम से अपने आप में चैतन्य हुई, हर जगह गुरु दिख रहा था, धरती में, आकाश में, जिधर दृष्टि जाती गुरु। इनकी माता जी यहाँ बैठी हैं, आप पूछ लीजिए। उन्होंने सेब दिया, हाथ में रख दिया कि खाने के लिए इन्होंने मांगा था, और चाकू दे दिया, और आधे घंटे हो गए वो सेब और चाकू हाथ में ही है, क्योंकि चाकू में भी राम है अपना गुरु और सेब में भी राम है अपना गुरु। जब दोनों में वही अपना राम है तो किसे काटे और किसे खाएं? किसे काटें, किसे खाएं? विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं जो मार और काट हो रहा है। किसे काटे? मेरा राम है। किसे काटे? मेरा रहीम है। किसे काटे? मेरा कृष्ण है। किसे काटे? मेरा करीम है। किसे काटे? मेरा महावीर है। किसे काटे? मेरा मोहम्मद है। किसे काटे और किसे खाए?
एक ऐसी दृष्टि चाहिए, एक ऐसी सृष्टि चाहिए, एक पूरी मानवता धन्य हो जाएगी जिस दिन ऐसी दृष्टि मिले, ऐसी सृष्टि मिले। किसे काटे और किसे खाए ये प्रश्न करो तुम अपने आप से। कण कण में जब अपना गुरु दिखता है, जब हर जगह वह दिखाई देता है, तो आप में सबसे पहले वह प्रकट हो जाता है और जीवन संपूर्ण हुआ, जीवन प्राणमय हुआ, जीवन आत्ममय हुआ। आपके ही बीच से कोई एक जीव शिवत्व को उपलब्ध हुआ। नमन करता हूं मैं ऐसे शिष्य को जो परमात्मा को प्रिय है, जो परमात्मा की प्राण है, जो परमात्मा की प्रिया है, जो सहधर्मणी है, जो सहचरणी है, जो अपने आप में शक्ति है। उस शक्ति को हम, उस स्वर्ण गौरी को हम, उस सर्वसिद्धेश्वरी को हम, उस गौरीश्वरी को हम नमन करते हैं। गुरुदेव मुझ पर भी कृपा करो, मेरा जीवन सिद्ध हो सिद्धेश्वरी, मेरा जीवन संपूर्ण हो सर्वेश्वरी, जगदीश्वरी। आगच्छ आगच्छ चैतन्यो भव। एक भावना दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैं जानता हूं कि जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो तुम भूल जाते हो, फिर तुम उसी सामान्य जनजीवन को जीते हो, वही रोने का, वही गाने का, वही दुख का, वही दीनता का, वही मन की मलिनता का जीवन। मेरे बिना तुम मलिन हो जाते हो, मेरे बिना तुम दुखी हो जाते हो, मेरे बिना तुम चिंतित हो जाते हो, मेरे बिना ही तुम परेशान होते हो। और जब जब भी मैं तुम्हारे सामने होता हूं तुम्हारा दुख समाप्त हो जाता है, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है, तुम्हारी परेशानी समाप्त हो जाती है, क्योंकि एकमात्र मैं ही तुम्हारा प्रकाश हूं, तुम्हारा प्राण हूं, तुम्हारी आत्मा हूं। मैं प्रकाश हूं तुम्हारा कि तुम्हारे जीवन का अंधकार छट जाता है। एक ताकत, एक शक्ति, एक क्षमता का एहसास तुम करने लगते हो। क्यों? क्योंकि वह उपस्थित है। कौन? वह ब्रह्म। और तुम कहते तो जरूर हो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। यह तुम कहते हो, पाठ करते हो। प्रेम के अभाव में इस पाठ में तुम्हें पूर्णता प्राप्त नहीं होती। इस पाठ से पूर्णता नहीं है, इस पाठ से पूर्णता नहीं है, पूर्णता प्रेम से है। नहीं तो तुम्हें हनुमान चालीसा भी पढ़कर तुम पूर्णता प्राप्त कर लेते, श्री गुरु चरण सरोज रज। लेकिन प्रेम के अभाव में श्री गुरु चरण सरोज रज समझ में नहीं आया। प्रेम का अभाव है तो श्री गुरु चरण सरोज रज तुम जपते रहोगे, पाठ करते रहोगे। 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद तुम मर जाओगे और श्री गुरु चरण सरोज रज आगे जो दायक फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन की संपूर्णता, मनुष्य जीवन की उपादेयता, सिद्धि और सफलता, धर्म अर्थ और काम मोक्ष है। यह सब प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अहम ब्रह्मास्मि। मैं देह नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं प्राण आत्मा। उस स्थिति से अलग हटकर मैं हूं। कहां हूं मैं? लोग बताते हैं धरती में, आकाश में। देखता हूं, मैं धरती को भी देखता हूं, मुझे धरती दिखाई देती है, मुझे आकाश दिखाई देता है, मुझे वनस्पतियां दिखाई देती हैं, मुझे ये टेंट दिखाई देता है, मुझे ये लाइट दिखाई देता है। मुझे नहीं दिखता। वह जो सुंदर है, जो सौंदर्य से पूर्ण है, वह जो स्वर्णमयी है, वह शक्ति है, वह जो परम है, जो अपने आप में सम्मोहक है, वह जो आकर्षक है, वह परम प्रभु मुझे दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ऐसी दृष्टि नहीं है। वह सर्वज्ञ है। वह सर्वज्ञता में तब होगा जब स्वयं में होगा। सर्वज्ञ को आप देख नहीं सकते क्योंकि वह स्वयं में जो है उसे आपने देखा नहीं। जब तक आप स्वयं में नहीं देखोगे सर्वज्ञ दिखाई नहीं देगा। और सर्वज्ञ में तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आपके जीवन में, ताकत के साथ कहता हूं, कोई ऐसा गुरु नहीं स्थापित हो जाएगा जिसको आप जी कर मर जाएं। वह जो सर्वज्ञ है, स्व में है, वह सर्वज्ञ में तब तक दिखाई नहीं देगा। वह सर्वज्ञ जब तक तुम स्वयं में उतरोगे नहीं, और तुम स्वयं में तब तक नहीं उतरोगे जब तक तुम्हारे जीवन में कोई जाज्वल्यमान गुरु नहीं होगा। और जब तक गुरु स्थापित नहीं होगा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे रोम प्रतिरोम में, और एक निष्ठ भाव नहीं होगा उसके प्रति, एक
अपने आप में सबल भावना, पुष्ट भावना, निर्मल भावना, निश्चल भावना, निर्द्वंद रहित भावना जब तक नहीं होगी, तुम्हारा जीवन तुम्हें पूर्णता तक तुम ले नहीं जा सकोगे। अधूरा है, अधूरा। और मैं चाहता हूं तुम्हारा जीवन पूर्ण हो। तुम क्या चाहते हो? तुमने क्या चाहा आज तक? कब तक ऐसे ही रोते गाते तुम्हारा जीवन तुम व्यतीत करोगे? कब तक? मैं नहीं रोता, मैं प्रेम में हूं, मैं प्राण में हूं, मैं आत्मा में हूं, मैं उसके लिए, उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए प्रेम के आंसू बहाता हूं। तुम भी मेरे हो। तुम कब प्रेम दुख के आंसू छोड़कर प्रेम के आंसू बहाओगे? कब तुम्हारा जीवन तुम धन्य कर सकोगे? प्रेम होगा तो दिखाई देगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को चौपाई में अंकित करी कि वह सर्वज्ञ है, समान रूप से व्याप्त है, लेकिन कहां दिखाई देता है? बोले प्रेम ते प्रगट। हरि व्यापक, वह हरि, वह प्यारा, वह सुंदर, वह श्याम, मेरा सलोना शिव शंकर, वह व्याप्त है। अरे राम कहो, कृष्ण, महावीर कहो, मोहम्मद, कोई भी नाम, वह व्याप्त है। उसी एक का 1000 नाम है, उसी एक का 1000 नाम है। किसी भी नाम से वह सर्वज्ञ है, लेकिन दिखाई कब देगा? प्रकट कब होगा? हमारा जीवन धन्य कब होगा प्रभु? बोले प्रेम होगा तब। किससे? सदगुरु से। प्रेम ते प्रकट होब मैं जाना। नहीं तो तुम्हारी पूजा बेकार। प्रेम के बिना पूजा बेकार, प्रेम के बिना पाठ बेकार, प्रेम की पूजा बिना साधना बेकार, प्रेम के बिना अपने आप में उपासना बेकार, प्रेम के बिना मंदिर बेकार, और प्रेम के बिना मस्जिद बेकार। मंदिर तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता और मस्जिद भी तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम में प्रेम प्रकट हो गया किसी के प्रति, तुम मंदिर में जाओगे तो मंदिर पूर्ण हो जाएगा, मस्जिद में जाओगे तो मस्जिद भी अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे कारण पूर्णता है। तुम हो तो उसकी खबर है, उसकी खबर हो तुम। राम की, रहीम की, कृष्ण की, क्राइस्ट की खबर हो तुम। इस धरा पर तुम्हारा जन्म हुआ है, उसकी अहेतु की कृपा से, कारुणिक कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है। और जन्म भी मिला तो मनुष्य, और मनुष्य भी बनकर आए तो मेरे सामने बैठे हो। कौन हूं मैं जो कभी मरा नहीं? कौन हूं मैं जो कभी मरा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं? अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, प्राण है, आत्मा है। सच कहूं तो परमात्मा है। सच कहूं तो परमात्मा है। अकबर बैठे थे, विलंब हुआ, उन्हें नमाज अदा करने में पहुंच नहीं पाए, तो उन्होंने चादर वहीं डाली और बैठ गए रास्ते में। एक कथानक है, एक दृष्टांत है। कथानक भी मुझे सत्य की ओर ले जाता है। और अकबर विराजमान हो गए और वो नमाज अदा करने लगे। दोपहर का समय था। तब तक किसी प्रेमी ने किसी प्रेमिका को समय दिया था कि इतने बजे तुम्हें मिलना है, 1 बजे। और प्रेमिका तेजी से भागी जा रही थी, कहीं कोई अपना देख न ले, कोई माता, कोई पिता, कोई बंधु बांधव। इसलिए प्रेमी लोग बहुत तेजी से भागते हैं। नजर चुराते हुए भागे, और वो प्रेमिका भागी जा रही है सबसे नजरें बचाकर, पूर्णता के साथ उस प्रेमी को, क्योंकि 1 बजे का समय था, मिलना है। अकबर जहां नमाज अदा कर रहे थे वहीं चादर पर पैर रखते हुए वो निकल पड़ी। अकबर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो निकल पड़ी तेजी से, कुछ कह नहीं पाए, पर उनको गुस्सा आया कि देखो मैं नमाज अदा कर रहा हूं, ये धृष्ट लड़की, इसने देखा नहीं, मेरी चादर पर पैर रखकर चली गई।
वो गई अपने प्रेमी से मिली, प्रेमी से मिल करके पूर्णता का एहसास कर अपने आप में प्रेम से भर वापस गई। तेजी से थी, वापस धीरे धीरे आ रही थी। और जब उसी राह से फिर आई तो अकबर ने हाथ पकड़ लिया। दुष्ट लड़की, तूने देखा नहीं मैं कर रहा था, तुमने देखा नहीं, चादर पर मेरे पैर रख दी तू। बोले महाराज मैंने देखा नहीं क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे पुकारा था। महाराज मैंने देखा नहीं आपका चादर और आपको भी क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे पुकारा था। लेकिन महाराज एक प्रश्न है कि अगर आप भी अपने प्रेमी को पुकार रहे थे तो मुझे कैसे देख लिया? महाराज आपकी प्रेम में कमी है, आप उपासना नहीं कर सकते महाराज उसकी, उस साहेब की, उस मोहम्मद की, उस पैगंबर की उपासना सिर्फ प्रेम से की जा सकती है। महाराज प्रेम जीवन की पूर्णता है, प्रेम जीवन की श्रेष्ठता है, प्रेम जीवन की दिव्यता है, प्रेम जीवन की पवित्रता है, प्रेम जीवन का प्राण है, प्रेम जीवन की आत्मा है, प्रेम जीवन का परमात्मा है। जिस जिसमें भी प्रेम प्रकट होगा परमात्मा अवश्य प्रकट होगा। जिस जिसमें प्रेम प्रकट होगा महावीर होगा, जिस जिसमें प्रेम प्रकट होगा मोहम्मद होगा, जिस जिसमें प्रेम प्रकट होगा कृष्ण होगा, जिस जिसमें भी प्रेम प्रकट हुआ वो क्राइस्ट हुआ। सबने संदेश दिया प्रेम ही जीवन है, और तुम आज उन्हीं के नाम पर युद्ध करते हो, उन्हीं के नाम पर इस देश को, इस विश्व को बांटने में लगे हो। तुम भूल गए, तुम अपने परिवार को, अपने कुल को, अपने गोत्र को, अपने राम को, अपने रहीम को तुम भूले। और मैं तुम्हें जब भी आता हूं तुम्हें याद दिलाना आता हूं कि याद करो उस प्रेम में राम की, उस प्रेम में कृष्ण की, उस प्रेम में महावीर की। प्रेम जीवन की पूर्णता है। अगर सदगुरु से हो, उस शिव से हो तो तुम्हारा जीवन अवश्य आनंदित होगा। और तब होगा द्वैत से अद्वैत की क्रिया, तब होगा द्वैत से। अभी जो दो हो तुम, गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान, दो हो तुम। ये गुरु और शिष्य जब मिलकर एक हो जाते हैं, आओ मेरे समीप आओ, मैं पुकार रहा हूं तुम्हें, आओ मेरी बाहों में समा जाओ। मेरी बाहें सिर्फ तुम्हारे लिए खुली हैं। शिष्य का अर्थ होता है जो सन्निकट जाए, निकट जाए, निकट। शिष्य का अर्थ है जो निकट जाए, निकटतर जाए, निकटतम जाए। शिष्य निकट जाए, शिष्य निकटतर जाए, शिष्य निकटतम जाए, समीप, समीपतम, समीप से भी समीप। वो शिष्य आओ मेरी ओर आओ। क्या बैठे हो? आखिर कब तक बैठे रहोगे? कब उठोगे तुम? कब बढ़ोगे तुम? कब आओगे तुम? पुकार तो सदियों से है तुम्हारी। जब से तुम मुझसे अलग हुए हो, बुद्ध बनकर इस धरती पर छलके हो, एक जीव के रूप में प्रकट हुए हो, तब से मैं तुम्हें तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं। कब आओगे तुम मेरे पास? आना जरूरी है, मिलना जरूरी है, मिलकर एक हो जाना जरूरी है। और जब तक तुम मिलोगे नहीं, एक होगे नहीं, तुम्हारे जीवन का दुख जाएगा नहीं, इसलिए मिलना जरूरी है। और मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन का हर एक दुख चला जाए, तुम्हारे जीवन की हर एक चिंता चली जाए, तुम्हारे जीवन की हर एक परेशानी मिट जाए। सिर्फ तुम बचो, तुम्हारा राम बचे, तुम सिर्फ बचो, तुम्हारा रहीम बचे। जीवन का वह युद्ध टल जाए जो भयावह है, जो काल कौलित कर देगा, जो सब मिटा देगा। मैं चाहता हूं कि यह सब कुछ हो, भयावह स्थिति बने, उसके पहले भयमुक्त हो जाओ, अपने आप में हो जाओ, अपनी चेतना में आ जाओ, अपनी स्व में, श्वास में आ जाओ। कैसे संभव होगा? यह कैसे संभव होगा कि गुरु शिष्य एक हो जाए, द्वैत अद्वैत हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, शंकरो हम शिवोहम। एकमात्र ये जो शंकर है वो शिव कैसे हो जाए? शिवोहम, शिवोहम,
शिवोहम, सोहम, सोहम, शिवोहम। श्वासों श्वासों में जब तुम श्वास खींचते हो तो सो, और जब तुम श्वास छोड़ते हो तो हम। शिवोहम, सोहम। तुम्हारे ही श्वासों में ये नाद है, गुंजरित हर पल। शो हम, श्वास खींचते हो तो सो और छोड़ते हो तो हम होते हैं। गुरु और शिष्य मिलकर जब एक हो जाते हैं तो जीवन की संपूर्णता प्राप्त हो जाती है। यह कैसे प्राप्त होगा? एकमात्र गुरु दीक्षा के माध्यम से ही गुरु शिष्य सन्निकट हो सकता है। गुरु मंत्र जप के माध्यम से, गुरु मंत्र साधना के माध्यम से, गुरु द्वारा दी गई दीक्षा के माध्यम से शिष्य गुरु मिलकर एक अद्वैत की अवस्था में पहुंच जा। जीवन की पूर्णता द्वैत से अद्वैत है, द्वैत भी है, यानी देह की भी जरूरत है, मन की भी जरूरत है, प्राण की भी जरूरत है, आत्मा की भी जरूरत है, परमात्मा की निहायत जरूरत है। और यह सब मिलकर संपूर्ण जीवन है। यानी पति की जरूरत, पत्नी की जरूरत, पुत्र की जरूरत, पुत्री की जरूरत, यह संसार सागर की, धन की जरूरत, यश जरूरत, मान पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। संपूर्ण चराचर जगत में पूरी सुंदर सृष्टि की जरूरत है। और उस सुंदर सृष्टि में मैं स्वयं में शिवत्व को उपलब्ध होकर आनंद प्राप्त करूं, इसकी महत जरूरत है। यह केवल सद्गुरु से प्राप्त होगा। और जब ऐसा होगा तब आपका जीवन पूर्ण होगा। और ऐसा हो सके, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपका जीवन सुंदर बने, आपका जीवन शिवमय बने, आपका जीवन शक्ति संपन्न बने और आप निरीह जीवन से मुक्त हो जाए, आप दीनहीन मलिन जीवन से मुक्त हो जाए, आप संदौर्यवान बने। उस संदौर को, उस शिव के संदर को जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उस शिव की शक्ति को आप आत्मसात करें। और आज मैं ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा, स्वर्ण गौरी शक्ति, ऐसी शक्ति दूं मैं तुम्हें, ऐसी दीक्षा दूं मैं तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारा स्व मिले, तुम्हें तुम्हारा श्वास मिले, तुम्हें तुम्हारा प्राण मिले, तुम्हें तुम्हारी आत्मा वह शिवानंद प्राप्त हो। ऐसी शक्ति दूं, ऐसी शक्ति प्राप्त करना, स्वर्ण गौरी शक्ति, जिससे तुम्हारा जीवन स्वर्ण की तरह चमक सके। वह गौरी, वह शक्ति तुम्हारा जीवन बन सके, जो शिव की शिवा है, जो महामाया है, जो सम्मोहन सिद्ध है, जो आकर्षण युक्त है, जो सदैव मुस्कुराती है, जो सदैव खिलखिलाती है, जो सदैव उत्साह में होती है, जो सदैव अपने आप में जीवंत होती है, जो सदैव शिव को श्वास देती है, जो सदैव शिव को आनंद प्रदान करती है, जो सदैव स्वयं शिव में ही शिवमय होकर जीती है, जो शिव की आत्मा है। सच कहूं तो जो कमल प्रिया है, जो कमल प्रिया है, वह तुम में उतरने के लिए आतुर है। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा मैं इस शिविर को संपन्न करने हेतु, संपूर्णता प्राप्ति हेतु, द्वैत से अद्वैत की ओर, दुख से आनंद की ओर तुम्हारा जीवन चले। और तुम भी ऐसा मन बनाओ, ऐसा प्राण तुम्हारा फूक उठे तुम्हारे प्राणों में कि हे गुरुदेव, मेरा जीवन संपूर्णता से युक्त हो, मेरा जीवन आनंद से युक्त हो, मेरा जीवन सदप्रवृत्ति से युक्त हो, मेरा जीवन सद्विचारों से युक्त हो, मेरा जीवन अपने आप में श्रेष्ठतम बने। एक चिंतन करना हमेशा, सौंदर्य से युक्त बन जाए हम, सम्मोहक बन जाए हम, आकर्षण व्यक्तित्व के धनी बन जाए हम, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सभी सम्मोहित हो जाए, सभी हाथ जोड़ लें, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सभी प्रणिपात हो जाए। ऐसी शक्ति दे देना, शिवत्व को उपलब्ध हो जाए हम। सदगुरु से प्रार्थना है, मैं निम्नतम ऊर्जा से उनके दुष्प्रभाव में ना आऊं, भूत प्रेत हमारा कुछ कर न पाए, प्रेत पिशाच हमारा कुछ कर पाए, ब्रह्म राक्षस हमारा कुछ बिगाड़ न पाए। अपने आप में ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसी आभा आ जाए, ऐसा सम्मोहन आ जाए, ऐसी शक्ति दो गुरुदेव। जिन जिन लोगों ने पूर्णता पाई, सबने ऐसी पुकार करी। आपका गुरु भी ऐसी पुकार करके शक्ति संपन्न होता है, शक्तिमय होता है और शिवत्व को उपलब्ध होकर आनंद का अधिकारी होता है। आप भी उसके शिष्य हो, आपको भी आनंद का अधिकारी होना है और आप उस आनंद को प्राप्त करो।
स्वर्ण गौरी शक्ति दीक्षा के माध्यम से आप उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हो सके मैं आप सबको यह उच्च कोटि की दीक्षा कुछ समय उपरांत आपको प्रदान करूंगा। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, शुभाशीष। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108 666 991, 8108 666 992, 8108 666 993, 8108 666 994। Facebook www.facebook.com/kamleshwaranand/, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji।